क्या आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और इससे कितना कुछ किया जा सकता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ हेल्थ से हमारा इमोशनल कनेक्ट है। मेंटल हेल्थ से हमारा फिजिकल, हमारा इमोशनल और हमारा सोशल इम्पैक्ट बनता है। हम अपने इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में कैसे रहते हैं, ये सारा कुछ हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न डिजिप्रेनर हूँ और मेरे ऑनलाइन स्कूल डिजिटल मोक्ष का संस्थापक भी। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना अहम और कितना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मेंटल का। बारी हमारा अगर मेंटल स्टेटस सही नहीं है, अगर हम टेंस हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हम अपने सराउंडिंग्स में, हम अपने सामने वाले लोगों के साथ भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं। और हो सकता है कि हम एक अच्छे रिलेशन को, एक अच्छे संबंध को, एक अच्छे संपर्क को नुकसान पहुंचा ले और इसको गवा ले। तो इसलिए जो है, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अहम चीज है और इस चीज का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला फर्ज भी है और इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि स्ट्रेस अंदर ही अंदर हम घुटते रहे, स्ट्रेस की वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी बात की वजह से, और बाद में चल के ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन बन जाए और हो सकता है कि एक मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन बन जाए, जिससे अननेसेसरली जो है हम परेशानी में फंस जाए। तो इस चीज से निजात पाने के लिए जो है, तीन मेजर फैक्टर है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर हम इसका ध्यान रखें, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसका ध्यान रखना संभव ही है, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे अगर इसका ख्याल रखें, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जीवन जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगा। हम खुशहाल रहेंगे, हम माइंडफुल रहेंगे और हम अपने लोगों के साथ, हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, हम अपने घर परिवार मेंबर के साथ, हम अपने फैमिली मेंबर के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। और जिससे कि है हमारे घर का माहौल, हमारे आस पड़ोस का माहौल और हमारे समाज का, हमारे ऑफिस का और वर्किंग कल्चर का माहौल भी जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। तो इसमें जो है सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो फैक्टर है वो है कंज्यूमिंग अ राइट कंटेंट। देखिए, हम क्या है कि सारा दिन जो है टीवी, न्यूज, मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हैं। और ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये एल्गोरिथम के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। और आप जिस तरह के तरीके का कंटेंट सर्व करते हैं, उसी हिसाब से जो है ये कंटेंट आपको डिजाइन करके देता रहता है और आप उसके ऊपर जो है कंटिन्यूसली आप उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और आप अगर देखेंगे तो सुबह से शाम तक आप इस इन कंटेंट्स को सर्व कर रहे हैं और आपका एक तो समय भी बर्बाद हो रहा है, आप समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ जो है ये आपके दिमाग को इस तरीके से इंगेज रखता है, इस तरीके से आपको फंसाए हुए रखता है, इस तरीके से आपको उसमें उलझा के रखता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप आगे क्या करें। और कंटिन्यूअसली आपको इन सब चीजों के साथ रहते रहते आपका जो माइंड सेट है उसी तरीके से डेवलप हो जाता है और आप उन्हीं सब चीजों को करना शुरू कर देते हैं। और जिससे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपके संबंध बिगड़ने लग जाते हैं, आप अपने फैमिली से अलग होने लग जाते हैं, आप टेंस रहना शुरू कर देते हैं, आप स्ट्रेसफुल रहना शुरू कर देते हैं, आप किसी और तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। और जो कि आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है और आगे चल के जो है आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन और इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो मैं आपको इट इज एडवाइसेबल कि आप जो है जितना कम से कम हो सके कंटेंट जो है उसको कंजम्पशन कम करें। और जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ छोड़ दें, आप ना देखें, टीवी ना देखें, लेकिन आप इंश्योर करें कि जितना कम से कम जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर सकूं और जिससे कि अपना समय जो है
बचा सकूं और उसको फ्रूटफुली यूज कर सकूं, जिससे मेरा मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छे तरीके से रहे, और आप अपने परिवार के साथ समय दे पाएं और उनके साथ एक अच्छे तरीके से घुल मिल के रह पाए। सो ये एक मेजर फैक्टर है कंज्यूमिंग राइट कंटेंट। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके स्लीप से रिलेटेड। स्लीप मतलब नींद से रिलेटेड। अब क्या है कि सोना उतना ही जरूरी है जितना आपको बाकी काम करना है, जैसा आपका रिचुअल रूटीन, आपका घर में समय देना, या आपके ऑफिस का काम करना, बाहर जाना, घर के आपके रोजमर्रा की चीजों को देखना, उसी तरीके सोना भी जरूरी है। और आप इस बात से अग्री करेंगे कि कभी कभी रात को आप अगर कम सो पाते हैं, या आप कम समय दे पाते हैं, या आपके रात रात के सोने के समय अगर आपकी नींद बार बार ब्रेक होती रहती है, तो आप सुबह अच्छा फील नहीं करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक भारीपन जैसा, आपको स्ट्रेस है, और नतीजा क्या होता है कि आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है, आपका पूरा दिन का रूटीन खराब हो जाता है, आप सारे कामों में फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे जिस 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 रात को आप पूरी तरह से सोए हैं, पूरी रात आपने बगैर किसी डिस्टरबेंस की पूरी रात आप सो पाए हैं, तो अगले दिन सुबह आप बड़ा फ्रूटफुल फील करेंगे, बहुत फ्रेश फील करेंगे, और वो दिन आपका बहुत ही बढ़िया होता है। और मेडिकली जो है, आप किसी भी डॉक्टर से भी पूछेंगे, और साइंटिफिकली जो है ये चीज प्रूव किया गया है कि आप जो है 24 घंटे के बीच में कम से कम 7 से 8 घंटे तक एक अच्छी नींद ले, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका सारा दिन का दिनचर्या बढ़िया रहेगा, और आप अच्छे तरीके से काम। आप चाहे तो डिजिटल इक्विपमेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे बाजार में गजेट आ गए हैं, आप अमेजोन वगैरह पे भी ले सकते हैं, जैसे ऑरा रिंग या स्मार्ट वॉच आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्लीप को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने बाकी सब लेवल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपका शुगर लेवल हो, या आपका फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिजिटली भी हेल्प मिल सकती है, जिससे आप अपने स्लीप को मेंटेन कर सकते हो। अब जो है फाइनली एंड फॉरमोस्ट जो है वो है प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो शुरू से हम यही सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है वो बुजुर्गों के लिए है, जिनका एज ज्यादा हो गया है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो कई घंटों बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी में अपना टाइम दे सकते हैं। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हर एज के लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये हर किसी के लिए जरूरी है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को स्पिरिचुअली एक सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आपका आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप घंटों 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन करें, बट एटलीस्ट जो है स्टार्ट विथ 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक जगह है, आप किसी भी जगह पे घर के जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप बैठ जाएं, कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, सोफा के ऊपर बैठ जाएं, या आप फ्लोर पे बैठना कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप फ्लोर पे भी बैठ के कर सकते हैं। आप पूरे शरीर को एकदम से ढीला कर दें, और इस तरीके से फील करें कि आप अपने ब्रेथ को काउंट कर पाए। और अगर इस तरीके से करते हैं 5 से 10 मिनट, और अगर आप मेडिटेट करते हैं, तो आप अपने मेंटल हेल्थ को एक्चुअली रिपेयरिंग करते हैं, मतलब आप उसको एक मेडिकेशन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेगा, और इससे आपका अवेयरनेस, आपका माइंडफुलनेस बढ़ेगा, आपका मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जॉयफुल रहेंगे, आप हर जगह अपने वर्क प्लेस पे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम दे पाएंगे, और आपका जो है पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय गुजरेगा। तो ये तीन चीज जो है मैं जस्ट रिकॉल करूंगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है हम लोगों ने देखा था कि कंटेंट द राइट राइट कंटेंट, कंज्यूम द राइट कंटेंट, सॉरी, कंज्यूम द राइट कंटेंट। एंड दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो है स्लीप, एटलीस्ट यू शुड हैव 7 to 8 आवर्स स्लीप। एंड फाइनली लास्ट वन जो है मेडिटेट एंड जॉयफुलनेस। अगर ये चीजों को आप करते हो तो आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छा गुजरेगा, और आपका माइंडफुलनेस रहेगा। आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप से जुड़े, जहां आपको इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी हाँ, मैं एक मिशन पे हूँ, और मेरा मिशन है कि मैं कम से कम 1 लाख मिड एज वर्किंग प्रोफेशनल्स को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करने के अलग अलग तरीके इजाफा करके दे पाऊं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने फ्यूचर का, अपने घर से 1 से 2 घंटे समय देकर काम कर पाए, और डिजिटल वेल्थ क्रिएट कर पाए, जिससे उनका फ्यूचर बहुत। मेरे इस वीडियो को समय देने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और देखने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत